बुरा वक्त क्यों आता है और इस कठिन समय को दूर करने के लिए सही उपाय क्या होते हैं। इसी प्रश्न को एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने आए एक व्यक्ति ने पूछा। बुद्ध इस पर बोले, बुरा वक्त आने के कारण तो कई होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन में बुरा वक्त आना यह उस व्यक्ति के लिए अति लाभदायक भी होता है। बुद्ध से मिलने आया व्यक्ति गड़बड़ाया और बोला, है महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं? बुरा वक्त लाभदायक होता है। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मुझे बताइए, बुरे वक्त में इंसान दुखी क्यों होता है? और अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो इसमें उस व्यक्ति को किस प्रकार लाभ मिल रहा है? बुद्ध हंसते हुए बोले, तुम्हें मैं आज बुरा वक्त आना क्यों लाभदायक होता है और बुरे वक्त को सुलझाने के 3 महत्वपूर्ण कारण बताऊंगा। सुनो, किसी भी व्यक्ति का बुरा वक्त 3 भागों में होता है। पहले तो अगर किसी को शरीर से संबंधित कुछ रोग है, दूसरा घर में धन की समस्या है, वही तीसरा परिवार में बार बार झगड़े होना। सबसे ज्यादा ये 3 कारण से पीड़ित व्यक्ति मुझे मिलते हैं। बुद्ध से मिलने आया व्यक्ति गौतम बुद्ध से बोला, हे महात्मा, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन इन तीनों समस्याओं का सही हल क्या होता है? क्यों मेरे जीवन में बार बार ऐसी समस्या उत्पादित होती है? इसका हल क्या है? बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, जीवन में इन समस्याओं का आना आम बात है, लेकिन व्यक्ति के मन के ऊपर होता है तीनों समस्या: पैसा, रोग, झगड़े। ये समस्या किसी के जीवन में तभी आती है जब उस इंसान का मन अपने काम से भटकने लगता है। अगर इन सभी समस्याओं को सुलझाना है और जीवन में खुश रहना है तो इसके 3 उपाय होते हैं। बुद्ध से मिलने आया व्यक्ति गौतम बुद्ध से हड़बड़ी में पूछता है महात्मा, क्या है वो 3 उपाय? कृपा कर मुझे बताने का कष्ट करे। इस पर बुद्ध बोले, उपाय तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम इन उपायों को क्या कर पाओगे? वो व्यक्ति बुद्ध से बोला, हाँ महात्मा, मैं आपके द्वारा दिए उपायों को करने का पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा कहकर वो व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध बोले, ठीक है, अगर तुम्हें अपनी समस्याओं के उपायों को जानने में रुचि है तो मैं आज तुम्हें जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने के 3 उपाय बताता हूं। पहला उपाय बहुत ही सरल है। तुम्हें 30 दिन के लिए अपने हर दिन किए हुए काम को रोज दिन में 1 बार याद करना है, यानी दिन भर में तुम जिन लोगों से मिले, जो अपने परिवार के लिए कार्य किया, या पूरे दिन कितने अन्न को ग्रहण किया और दिन भर में किस चीज से तुम्हें ज्ञान मिला, इन सभी चीजों को दिन ढलते ही एक जगह पर शांत बैठकर याद करने की कोशिश करना। और 30 दिन बीतने के बाद मुझे इन 30 दिनों के समय काल में तुमने हर दिन क्या सीखा, ये बात 30 दिन के बाद आकर बतानी है। वो व्यक्ति बुद्ध से बोला, है महात्मा, मैंने आपको अपने समस्याओं का हल बताने के लिए कहा था। आप मुझे ये क्या बता रहे हैं? हर दिन की हुई चीजों को याद करके मेरा क्या फायदा होगा? मेरी समस्या कैसे दूर होगी? आपका यह पहला उपाय मुझे इतना ठीक नहीं लग रहा है। कृपा कर कोई दूसरा उपाय बताइए। बुद्ध बोले, पहले तुम इन 30 दिन के कार्य को पूरा करके दिखाओ, इसके बाद में मैं तुम्हें दूसरा उपाय भी जरूर बताऊंगा। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध को कहता है महात्मा, ठीक है, मैं 30 दिन आपका पहला उपाय करता हूं, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इससे मेरी समस्या कैसे ठीक होगी। ऐसा बोलकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, आज उस व्यक्ति के 30 दिन पूरे हो चुके थे। वह गौतम बुद्ध के पास आ जाता है और गौतम बुद्ध से कहता है, हे महात्मा, आपके बताए अनुसार मैं 30 दिन तक आपके उपाय को किया, लेकिन अभी भी मेरे मन में वही सवाल बाकी है, किस उपाय को करने से मुझे क्या प्राप्त होगा? मेरी समस्या कैसी दूर होंगी? बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, तुमने इस 30 दिनों के समय काल में क्या क्या सीखा? व्यक्ति बुद्ध से बोला, है महात्मा, मैं रोज सुबह काम के लिए जाता था। दिन भर काम करके शाम को थोड़ा दोस्तों के साथ घूमकर आकर रात में अपनी पत्नी के साथ थोड़ी सी बातें करता था। हर दिन मैं यही काम करता था और आपके बताए अनुसार थोड़ा सा समय निकालकर रात में दिन भर की हुई चीजों को याद करके अपने बच्चों के साथ खेल कर सो जाता था। लेकिन इन 30 दिनों में ऐसा महसूस किया है कि जब जब मैं आपके बताए अनुसार चीजों को याद करने के लिए बैठ जाता था, तब तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं रोज एक ही कार्य को याद करता हूँ, लेकिन इस कार्य को याद करके भी मुझे खुशी का अनुभव होता था। लेकिन महात्मा, इससे मेरी समस्या कैसे दूर होंगी? बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, तुम जब दिन भर काम कर कर रात में उसे चीजों को याद करते थे, तो तुम्हारे मन में अपने दिन भर के किए हुए सही काम को रात में याद करके खुशी का अनुभव होता था, जिससे तुम्हारा मन तुम्हें उसे काम को अगले दिन फिर करने के लिए प्रोत्साहित करता था। इसे तुम्हारा मन अपनी समस्याओं से हटकर अपने कार्य के ऊपर पूरी तरह से लगने में सक्षम हो चुका है।
समस्याओं का पहला कारण यही होता है कि हम उन समस्याओं को कितना महत्व देते हैं। अगर तुम अपनी समस्याओं के बारे में मन में सोच सोच कर दुखी ना हो और अपने कार्य की ओर अग्रसर रहो तो समस्या भी सही कर्म को करने से दूर जरूर होती है। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से बोला, बुद्ध, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन फिर भी समस्याओं को ना सोचकर समस्याओं का हल तो नहीं मिल सकता। आप मुझे दूसरा उपाय भी बताइए। बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, दोस्तों, थोड़े समय के लिए कहानी को रोक दिया गया है, जिसका कारण कुछ ऐसा है कि शरीर, बुद्धि और मन से संबंधित नई नई जानकारियां हम इस चैनल पर रोज देते रहते हैं। अगर आप भी अपने शरीर, बुद्धि और मन को कैसे ठीक करना है ये जानने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस चैनल के मेंबर बनकर चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। वही दोस्तों, अब कहानी आगे बढ़ती है। बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, अब दूसरा उपाय सुनो। अब से अगले 30 दिनों के लिए तुम्हें रोज सुबह उठकर ध्यान करने बैठ जाना है। जैसे ही तुम ध्यान करने बैठोगे वैसे वैसे ही तुम्हें अपने मन में आ रहे सभी विचारों को त्याग कर एक जगह पर शांत रहकर ध्यान की क्रिया को करना है। जब तुम्हारा ध्यान पूरा होगा तब तुम्हें अपने दिन भर के कार्य को शुरू कर देना है। इस कार्य को तुम्हें पूरा 30 दिनों के लिए करना है और पिछले कार्य की तरह ही जब तुम्हारे 30 दिन पूर्ण हो जाएंगे तब मेरे पास आकर तुमने इन ध्यान के 30 दिनों के समय में क्या सीखा, इस बात को मुझे बताना है। अब वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से थोड़ा सा गुस्से में बोला, आप क्या मुझे यह सारी चीज बता रहे हो? ध्यान करना और चीजों को याद करना, यह तो मेरी समस्या का कोई हल नहीं हुआ। लगता है आपको मेरी समस्या समझ नहीं आई है, जिस वजह से आप मुझे ऐसे हल दे रहे हो जिससे मुझे नहीं लगता कि मेरी समस्याएं हल होंगी। है महात्मा, आप मेरा मजाक उड़ाना बंद करें और मुझे मेरी समस्याओं का सही हल बताइए। बुद्ध उसे व्यक्ति से बोले, इस उपाय को पहले तुम 30 दिनों के लिए करके दिखाओ, फिर 30 दिनों के बाद मैं तुम्हें तीसरा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं हल होंगी। वह व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखता है और बुद्ध को प्रणाम कर कर कहता है, ठीक है महात्मा, मैं आपका यह भी उपाय करके देखता हूं, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक समझ नहीं आया है कि क्या सच में मेरी सारी समस्याएं इसे हल होंगी। बुद्ध उससे बोले, 30 दिनों के बाद आकर मुझे बताना, तुम्हारी समस्या का तीसरा उपाय मैं तुम्हें तभी बताऊंगा। वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। वहां से जाने के बाद वह बुद्ध के बताए अनुसार रोज ध्यान लगना शुरू कर देता है। समय जैसे जैसे बिता वैसे ही आज उसके ध्यान के 30 दिन पूरे हो चुके थे। वह व्यक्ति आज गौतम बुद्ध के पास आता है। उस समय बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बातें कर रहे थे। वह व्यक्ति बुद्ध के पास जाकर कहता है महात्मा, आपने बताया अनुसार मैंने 30 दिन तक ध्यान किया है और अब मुझे लगता है कि मेरा मन पहले से स्थिर हो चुका है और मुझे ज्यादा समस्याओं के बारे में विचार नहीं आते। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल है कि मेरी सभी समस्याएं ऐसे कैसे हल होंगी। बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, मुझे यह बताओ, इन 30 दिनों के ध्यान समय में तुमने ऐसी कौन सी चीज सीखी जिसे तुम्हारा मन स्थिर हुआ? वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से बोला, आपके बताए अनुसार मैं वही कार्य करता था। रोज सुबह उठकर ध्यान करना और शाम को सभी कार्य करके खत्म होने के बाद दिन भर के कार्य के बारे में सोचता था। लेकिन मुझे अपने आप ही महसूस होने लगा है कि मेरा मन पहले से तो स्थिर हो चुका है। मेरे मन में बार बार जो सवाल आते थे वह कम हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मुझे आपके इन दोनों उपाय से किस चीज की सीख देना चाहिए और इनसे मेरी समस्याएं कैसे हल होंगी। बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, मैंने जो तुम्हें पहले 30 दिनों के लिए रोज अपनी बुद्धि पर जोर डालकर दिन भर के किए हुए कार्य को याद करने के लिए कहा था, उसे तुम्हारी बुद्धि पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है। अब तुम उन चीजों को याद करने में समर्थ हो जो चीज तुम हर दिन करते हो, जिससे तुम्हें हर दिन रोज की हुई चीजों से इस बात का पता चलता है कि तुम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में किस प्रकार की मेहनत करते हो, जिससे तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों से तुम्हें अपने भविष्य को अच्छा बनाने में मदद मिलती है। और जो मैंने तुम्हें दूसरा उपाय बताया था, जो कि ध्यान था, उससे तुम्हारा मन पहले से ज्यादा काबू में आना शुरू हो चुका है, जिससे कि तुम्हारे मन में अलग अलग समस्याओं के विचार आना कम होकर तुम्हारा मन काबू में होने में तुम्हें मदद मिली, जिस वजह से तुम्हारा ध्यान समस्याओं से हटकर अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है इस पर ज्यादा लगने लगा। जब इंसान का मन अपने लक्ष्य पर लगना शुरू होता है और जो व्यक्ति हर दिन के किए हुए काम को याद करता है, उस व्यक्ति के मन में उसका भविष्य कितना उज्जवल होने वाला है इसकी आशा उत्पन्न होती है, जिसकी सारी समस्याएं एक तरफ रहकर वह इंसान खुशी को प्राप्त करता है।
और जब इंसान के मन में अच्छे विचार पैदा होने लगते हैं तब उसे इंसान की उन्नति होना शुरू होती है। जो तीसरा उपाय था खुश रहने का, वह यही था कि तुम्हें समझ आए कि तुम किस जगह पर अपने ज्ञान को केंद्रित कर रहे थे। जिस जगह पर तुम अपने ज्ञान को लगा रहे थे उस चीज को तुम बदल नहीं सकते हो, लेकिन अपना कर्म करके जिन चीजों को तुम बदल सकते हो उन चीजों पर ध्यान लगाकर सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हो। इसलिए हर इंसान को अपनी समस्याओं के विषय में सोचकर अपने मन को दुखी नहीं करना है। जब इंसान अपनी समस्याओं के बारे में सोचना छोड़कर अपने काम की ओर ध्यान देगा तब अपने आप ही उसकी समस्याएं दूर होना शुरू होंगी। वही दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी को आप अपने परिवार या मित्रों के साथ शेयर करके उन्हें भी बुद्ध के ज्ञान से अवगत करा सकते हैं। बुरा वक्त क्यों आता है और इस कठिन समय को दूर करने के लिए सही उपाय क्या होते हैं? इसी प्रश्न को एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने आए एक व्यक्ति ने पूछा। बुद्ध इस पर बोले, बुरा वक्त आने के कारण तो कई होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन में बुरा वक्त आना ये उस व्यक्ति के लिए अति लाभदायक भी होता है। बुद्ध से मिलने आया व्यक्ति गड़बड़ाया और बोला, है महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं? बुरा वक्त लाभदायक होता है। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मुझे बताइए, बुरे वक्त में इंसान दुखी क्यों होता है? और अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो इसमें उस व्यक्ति को किस प्रकार लाभ मिल रहा है? बुद्ध हंसते हुए बोले, तुम्हें मैं आज बुरा वक्त आना क्यों लाभदायक होता है और बुरे वक्त को सुलझाने के 3 महत्वपूर्ण कारण बताऊंगा। सुनो, किसी भी व्यक्ति का बुरा वक्त 3 भागों में होता है। पहले तो अगर किसी को शरीर से संबंधित कुछ रोग है, दूसरा घर में धन की समस्या है, वही तीसरा परिवार में बार बार झगड़े होना। सबसे ज्यादा ये 3 कारण से पीड़ित व्यक्ति मुझे मिलते हैं। बुद्ध से मिलने आया व्यक्ति गौतम बुद्ध से बोला, हे महात्मा, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन इन तीनों समस्याओं का सही हल क्या होता है? क्यों मेरे जीवन में बार बार ऐसी समस्या उत्पादित होती है? इसका हल क्या है? बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, जीवन में इन समस्याओं का आना आम बात है, लेकिन व्यक्ति के मन के ऊपर होता है। तीनों समस्या, पैसा, रोग, झगड़े, ये समस्या किसी के जीवन में तभी आती है जब उस इंसान का मन अपने काम से भटकने लगता है। अगर इन सभी समस्याओं को सुलझाना है और जीवन में खुश रहना है तो इसके 3 उपाय होते हैं। बुद्ध से मिलने आया व्यक्ति गौतम बुद्ध से हड़बड़ी में पूछता है महात्मा, क्या है वो 3 उपाय? कृपा कर मुझे बताने का कष्ट करे। इस पर बुद्ध बोले, उपाय तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम इन उपायों को क्या कर पाओगे? वो व्यक्ति बुद्ध से बोला, हाँ महात्मा, मैं आपके द्वारा दिए उपायों को करने का पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा कहकर वो व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध बोले, ठीक है, अगर तुम्हें अपनी समस्याओं के उपायों को जानने में रुचि है तो मैं आज तुम्हें जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने के 3 उपाय बताता हूं। पहला